हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर है और दो साइन एक्स माइनस साइन दो एक्स बटे में एक्स की घात तीन का मान है। और इसके लिए हमें विकल्प ए में एक दिया है, विकल्प बी में जीरो दिया है, विकल्प सी में दिया है माइनस एक और विकल्प डी में कहा गया है विद्यमान नहीं है। और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम कुछ मानक सीमाएं लिखेंगे, जिसमें से मैं एक मानक सीमा लिख देता हूं। लिमिट एक्स का मान यदि जीरो की ओर अग्रसर है तो साइन एक्स बटा एक्स इसका मान सदैव किसके बराबर होगा? एक के बराबर होगा। उसके बाद एक त्रिकोणमिति का सूत्र भी मैं लिख देता हूं। हमें यह भी पता होना चाहिए कि साइन दो थीटा बराबर होता है दो साइन थीटा कॉस थीटा के। एक और सूत्र लिख देता हूं बच्चों, एक माइनस कॉस थीटा बराबर होता है दो साइन स्क्वायर थीटा बटा दो के। तो ये कुछ सूत्र हैं जिनका उपयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब आइए जो प्रश्न में दिया है उसे प्रश्न में दी गई सीमा को लिखते हैं। तो यहाँ पर है लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर है, उसके बाद है दो साइन एक्स माइनस का है साइन दो एक्स और पूरे के बटे में है एक्स की घातांक तीन। यहाँ पर यदि हमने एक्स का मान जीरो रखा तो ऊपर भी जीरो आ जाएगा, नीचे भी जीरो आ जाएगा बच्चों। तो ये कौन सा रूप हुआ? जीरो बटा जीरो रूप हुआ। इसको दर्शाने के लिए मैं इसे एक बार और लिख देता हूँ। एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर, यहाँ पर है दो साइन एक्स, यहाँ पर है माइनस का साइन दो एक्स और बटे में है एक्स की घातांक तीन। और जैसा मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये कौन सा अनिधारी रूप है? ये जीरो बटा जीरो वाला अनिधारी रूप है। तो अब हम यहाँ पर सूत्रों का प्रयोग करके इसको आगे हल करेंगे। बराबर यह है लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर, यहाँ पर होगा दो साइन एक्स और साइन दो एक्स का मान कितना है? साइन दो एक्स का मान है होता है दो साइन एक्स और कॉस एक्स के बराबर और पूरे के बटे में है एक्स की घातांक तीन। एक्स की घातांक तीन है बच्चों। और अब हम क्या करेंगे? यहाँ से दो साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो बराबर ये हो जाएगा लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा दो साइन एक्स को मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा? एक माइनस ये हो जाएगा कॉस एक्स, एक माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और पूरे के बटे में हो जाएगा एक्स की घातांक तीन। हो सकता है। अब अगर इसी को आगे लिखें हम तो ये होगा कुछ इस प्रकार से। लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर, यहाँ पर हमारे पास था दो साइन और उसके बटे में लिख दूंगा मैं एक्स। अभी और बचा है मेरे पास। और सूत्र देखिए, एक माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है दो। तो ये बन जाएगा दो साइन स्क्वायर एक्स बटा दो और इसके बटे में लिख दूंगा मैं एक्स का वर्ग। लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो मानक सीमा यहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो यहाँ मानक सीमा का प्रयोग कर लेंगे और यहाँ भी मानक सीमा लगाएंगे। सबसे पहले मैं दो का दो से गुणा करूंगा तो इस चार को आगे लिख देता हूँ। तो लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर, यहाँ पर हो गया चार, यहाँ पर होगा साइन एक्स और यहाँ पर बटे में है एक्स। और यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम? साइन एक्स बटा दो है, उसका वर्ग भी हो रहा है तो साइन एक्स बटा दो। हमारे पास यहाँ पर कितना है? केवल एक्स है। तो इसमें मैं मुझे बटे में दो चाहिए तो यहाँ पर दो का भाग लगा दूंगा और यहीं पर दो का गुणा कर दूंगा बच्चों। और पूरे की घातांक कितनी है? यहाँ पर दो है। अब आप ध्यान से देखिए, सभी में मानक सीमा का प्रयोग कर सकते हैं। मानक सीमा लगाने के पहले एक बात हम सुनिश्चित कर लें कि यदि x का मान शून्य की ओर अग्रसर है तो x बटा दो का मान भी शून्य की ओर ही अग्रसर होगा। इसका अर्थ यह है कि दोनों स्थिति में हम मानक सीमा का प्रयोग कर सकते हैं। तो बराबर अब देखिए यहाँ तो होगा चार, मानक सीमा से साइन एक्स बटा एक्स का मान कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ की बात करें
तो साइन एक्स बटा दो और उसके बाद फिर है एक्स बटा दो, इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो 1/2 और फिर गुणा में आ जाएगा 1 और उसकी घातांक कितनी है 2। 1/2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर 1 बचेगा। विकल्प देख लेते हैं कि 1 किस विकल्प में है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है, बाकी विकल्प हमारे गलत होंगे। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।